क्लास को हम लोग शाम में लाइव क्लास में कन्वर्ट कर देंगे। लाइव क्लास डेली 7 या 8 बजे से क्लास लेंगे, 8 बजे से। तो लाइव क्लासेस भी चलेंगी और साथ साथ ऑफलाइन भी क्लास हमारा चलते रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। बेटा हमारा जो क्लास था, लास्ट लेक्चर जो था, जिसमें हमने बताया था कि भाई सर्कुलर मोशन को हम दो भागों में बांट देंगे। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें ओमेगा चेंज नहीं करेगा। अब ओमेगा चेंज नहीं करेगा तो बी का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करेगा। इस बात को मैंने बताया था, क्योंकि v बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू आर। और जब आप ओमेगा चेंज नहीं करेंगे, मतलब घूमने वाला वेलोसिटी को चेंज नहीं करेंगे। याद करो, यूनिफॉर्म मोशन हुआ करता था जिसमें पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर करता था इक्वल टाइम में। तो वहाँ पर इक्वल डिस्टेंस कवर करता था इक्वल टाइम में, यहाँ पर इक्वल एंगल कवर करेगा इक्वल टाइम में। सेम है, जैसे आप सेम रफ्तार से एक ही डायरेक्शन में चलते रहते थे, बोलते थे कि भाई यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं। वैसे ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा कि सेम स्पीड से, एंगुलर स्पीड से, है ना, जब चल रहे हैं आप गोल 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 घूम रहे हैं, तो ऐसे मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और उसमें हमने देखा था क्या क्या बेटा, उसको थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। उसमें हमने क्या क्या देखा था कि अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो क्या होगा, ओमेगा फिक्स हो जाएगा। ठीक, वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन तो करेगा, लेकिन क्या है, ओमेगा फिक्स है। अब ओमेगा को चेंज करने वाला कौन है, अल्फा। भाई प्रति सेकंड जो ओमेगा में चेंज होता है वो क्या होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन। अब ये जब फिक्स है तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। अब यहां पर हमने देखा था कि ओमेगा है तो क्या होगा बेटा, v का स्पीड होगा। v बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू आर। ओमेगा है और कुछ रेडियस भी है, तो भाई इसका क्या हो गया, v का वैल्यू ओमेगा इंटू आर। v क्या है, किस स्पीड से ये चल रहा है, ऐसे 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 ऐसे, किस स्पीड से चल रहा है, v हो गया। तो जिस स्पीड से चल रहा है वो v है, क्योंकि घूम रहा है मतलब चल रहा है, तो v भी है क्योंकि ओमेगा है। ठीक है बेटा, इसको हम स्पीड बोल दे रहे हैं या फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोल दे रहे हैं। बात समझ रहे हो? लेकिन एक बात है कि यहां पर सर्कुलर मोशन में v मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं करेगा, बट इसका डायरेक्शन देखो हर समय चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका क्या मतलब, वेलोसिटी चेंज कर रहा है, और वेलोसिटी चेंज कर रहा है, इसका क्या मतलब कि वेलोसिटी को चेंज करने के लिए एक्सीलरेशन आएगा। तो एक्सीलरेशन है इसके पास, तो एक्सीलरेशन यहां पर निकल के आया था कि बिना इसके सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता है। इसका नाम हमने डाला था रेडियल एक्सीलरेशन, और इसका वैल्यू आया था ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। और इसका जो डायरेक्शन था वो रेडियस के जस्ट उल्टा दिशा में था, मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर भी हम याद रख सकते हैं। माइनस क्या बताएगा कि इसका जो पार्टिकल का पोजीशन अगर इधर है, पार्टिकल का पोजीशन अगर ये है, ये अगर पार्टिकल का पोजीशन है, तो इसके जस्ट उल्टा दिशा में क्या रहेगा आपका एक्सीलरेशन, मतलब कि जस्ट सेंटर की ओर रहेगा, और उसका वैल्यू कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर हो गया। तो हम पढ़े थे कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो क्या चेंज नहीं करेगा, ओमेगा चेंज नहीं करेगा। क्या चेंज नहीं करेगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा। क्या नहीं होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन नहीं होगा, क्योंकि ओमेगा को चेंज करने के लिए एंगुलर एक्सीलरेशन आएगा, तो वो नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, तो रेडियल एक्सीलरेशन होगा, क्योंकि रेडियल एक्सीलरेशन किसको चेंज करेगा, तो इस वेलोसिटी के v के डायरेक्शन को चेंज करेगा। इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा, बस इसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो ये बस आएगा ही आएगा, ये आएगा ही आएगा। मतलब बिना एक्सीलरेशन के, रेडियल एक्सीलरेशन के सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है। सर्कुलर मोशन करवाने के लिए हमें वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा, और वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करने वाला कौन है, रेडियल एक्सीलरेशन, तो उसको तो आना ही पड़ेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है सर्कुलर मोशन में, कैसा भी सर्कुलर मोशन हो, पहला ओमेगा होना चाहिए। अल्फा हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर नहीं होगा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, होगा तो नॉन यूनिफॉर्म, अभी पढ़ेंगे उसको नॉन यूनिफॉर्म वाले को। दूसरा, और क्या होना चाहिए, तो भाई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो सकता है कि ये फिक्स रहे, ये फिक्स रह सकता है, या हो सकता है ये फिक्स ना भी रहे, क्योंकि ओमेगा चेंज करवाएंगे नॉन यूनिफॉर्म वाले में, तो इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा, लेकिन इसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होगा। हमेशा वेलोसिटी हमेशा चेंज करेगा, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फिक्स रह सकता है, बट वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करेगा ही करेगा। तो भाई वेलोसिटी चेंज करेगा, तो वेलोसिटी चेंज करने के लिए क्या सबसे जबरदस्त कंडीशन है, रेडियल एक्सीलरेशन तो आएगा ही आएगा। रेडियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है,
तो रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के जस्ट परपेंडिकुलर सेंटर की ओर होता है, इसलिए इसका नाम रेडियल एक्सेलरेशन या बहुत लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं। ठीक है बेटा, और ये फोर्स के कारण से आता है। जो फोर्स पढ़ेंगे तुमको समझ में आएगा कि भाई इस एक्सेलरेशन को लाने के लिए जो फोर्स आएगा जो सेंटर की ओर लगेगा, क्योंकि जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर ही फोर्स लगाना होगा, उसका नाम सेंट्रीपिटल फोर्स रखा जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमें ये समझ में आ गया कि भाई रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और इसका जो काम होगा वो सिर्फ काम इतना है कि ये वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करवाएगा, इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करवाने का काम रेडियल एक्सेलरेशन का नहीं है। तो रेडियल एक्सेलरेशन का काम क्या है, बस डायरेक्शन को चेंज करवाते रहेगा। ठीक है बेटा, अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं बेटा हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ध्यान से देखना, मान लेते हैं एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और वो जो उसका मोशन हो रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है। मतलब नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब है कि इसका जो ओमेगा है वो चेंज कर रहा है, ओमेगा चेंज कर रहा है हर इंस्टेंट पे। ओमेगा का वैल्यू कभी 2 रेडियन पर सेकेंड, फिर 3 रेडियन पर सेकेंड, फिर 4 रेडियन पर सेकेंड, या फिर घट रहा होगा, है ना। ओमेगा चेंज करने लगे, जब ओमेगा चेंज करेगा तो डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, अल्फा होता है, तो अल्फा भी हमारा आएगा, मतलब ओमेगा वेरिएबल है। मान लेते हैं कभी ये पार्टिकल किसी पोजीशन पर था, मान लेते हैं ये पार्टिकल यहाँ पर था, t बराबर t पर ये पार्टिकल यहाँ पर था, ठीक है। रेडियस मान लेते हैं r, तो इसका पोजीशन कैसे लिखे थे, याद करो, r वेक्टर बराबर क्या लिखे थे बेटा, r cos थीटा i कैप। आप पिछला वाला लेक्चर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि कैसे इसका पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये थीटा एंगल चला गया किसी इंस्टेंट t टाइम पे, वो थीटा एंगल घूम गया हुआ है, तो इसका पोजीशन कैसे लिखेंगे, r cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप। 15-15, 20-20 मिनट का लेक्चर है, आप 4-5 लेक्चर ही डाले जा रहे हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ हो गया। अब हम जानते हैं कि भाई v बराबर क्या होता है, तो v बराबर होता है डी आर वेक्टर बाई डी टी। अब इसका डिफरेंशिएशन करने पर क्या आया था बेटा, r कांस्टेंट, ये तो फिक्स है ना, फिक्स है, तो r बाहर आ गया, cos थीटा का आया था माइनस sin थीटा, और d थीटा बाई डी टी आया था, और यहाँ भी d थीटा बाई डी टी आएगा, तो ओमेगा बाहर ले लेंगे, तो माइनस sin थीटा i कैप प्लस cos थीटा j कैप, ये सब हम देख चुके थे। तो यहाँ पे आया था आपका v वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर का वैल्यू इतना आया था, पोजीशन वेक्टर का वैल्यू इतना है, ठीक है बेटा। सुनना ध्यान से, पूरा डेरिवेशन को मैं रिकैप कर दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ जाएंगे यहीं से, ठीक है। किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल यहाँ था, इसका पोजीशन हमने लिख दिया, अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन करके हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, वेलोसिटी निकालने गए तो मेरा वेलोसिटी का वैल्यू इतना आया। ये क्या है, डायरेक्शन है, ये क्या है, डायरेक्शन है। क्यों डायरेक्शन, आपको कैसे पता चला कि ये डायरेक्शन है, इसका एक मैग्नीट्यूड निकाल कर देखो, ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा, और यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बताना, तो ये डायरेक्शन है, देखना वो ना जाएगा। अब एक बार इसका डॉट प्रोडक्ट करके देखो, जैसे ही इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, और डॉट प्रोडक्ट में अगर 0 आता है, इसका मतलब क्या है कि r और v एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, मतलब वेलोसिटी जो है वो आपका हमेशा ऐसे रहेगा। तो किसी भी सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी वेक्टर है वो रेडियस के क्या रहेगा, पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक बात समझ में आया था कि ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये किसका मैग्नीट्यूड है, पोजीशन का, और ये किसका मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना है तो हम डायरेक्ट ओमेगा इंटू आर कर देंगे, और एक बात हमको हमेशा याद रखना है कि ये जो v है ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा किसके, आर के, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू घूमने वाला वेलोसिटी बराबर चलने वाला वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वो भी कौन सा, परपेंडिकुलर, क्योंकि सर्कुलर मोशन करने के लिए कौन सा वेलोसिटी चाहिए हमको, रेडियस के परपेंडिकुलर, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर। तो यहाँ से आप ओमेगा बराबर लिख सकते हैं v परपेंडिकुलर बाई, मतलब आप ऐसे भी निकालेंगे v बराबर ओमेगा इंटू आर निकालेंगे तो और कोई वेलोसिटी नहीं आएगा, आपको परपेंडिकुलर वेलोसिटी ही मिलेगा। ये आ गया बेटा समझ में। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, लीनियर एक्सेलरेशन, एक ही बात कर रहे हैं। जब हम एक्सेलरेशन निकालने जाएंगे तो आपके पास दो टर्म है, एक थीटा है, एक पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करने पर ये पार्टिकल क्या करता है, अपने एंगल को तो हमेशा चेंज करते रहता है, और दूसरा ओमेगा है, तो आपकी मर्जी आप ओमेगा को चेंज करो, आपकी मर्जी ओमेगा को चेंज ना करो। ओमेगा को चेंज नहीं करेंगे मतलब बदलाव नहीं करेंगे, फिर भी ओमेगा तो है ना, 2 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है, ऐसे कॉन्स्टेंटली ऐसे घूम रहा है 2 रेडियन पर सेकंड से, तो ओमेगा तो चेंज नहीं कर रहा है, फिर भी एंगल क्या कर रहा है, देखो चेंज हो रहा है। तो सर्कुलर मोशन में ओमेगा
इसको चेंज ना करवाओ फिर भी ओमेगा कुछ है, मतलब घूमने का वेलोसिटी है कुछ, मतलब एंगल चेंज कर रहा है। तो ऐसे में हम क्या बोले थे कि भाई पहला केस लिए थे, केस 1, इफ ओमेगा डू नॉट चेंज, अगर ओमेगा चेंज नहीं करता है तो ऐसे मोशन का नाम हमने क्या रख दिया था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रख दिया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है बेटा, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओमेगा चेंज नहीं कर रहा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करने पर मेरे पास एक्सीलरेशन आ गया था जो इसको चेंज करेगा। ए वेक्टर किसको चेंज करेगा, बी वेक्टर को। ए वेक्टर किसको चेंज करेगा, बी वेक्टर को। तो जो ए वेक्टर निकल के आया था वो आया था माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये लास्ट लेक्चर में आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा, ये मेरा एक्सीलरेशन आ गया। तो जो v को चेंज करेगा वो क्या है, a है, और इसका ये डायरेक्शन हो गया, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। और जब हम इस डायरेक्शन को देखे थे तो ये बिल्कुल पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन की तरह है, सेम वही है, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब पोजीशन के जस्ट उल्टा दिशा में, तो पोजीशन इधर है तो डायरेक्शन इधर हो गया। ये क्लियर है बेटा। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी अगर ओमेगा चेंज नहीं करे तब भी v को चेंज करने के लिए, वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, ओमेगा घूमने वाला वेलोसिटी, v चलने वाला वेलोसिटी, तो चलने वाले वेलोसिटी को चेंज करने के लिए एक्सीलरेशन को आना पड़ेगा। ठीक है बेटा, देखो अब आगे बात करते हैं। अब दूसरा पार्ट आ गया इसका, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा पार्ट आ गया। अब इसमें ओमेगा चेंज करवाना है, ओमेगा चेंज करवाना है, यहीं से स्टार्ट करते हैं बेटा। मेरे पास वेलोसिटी ये है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब ओमेगा चेंज करेगा और साथ साथ थीटा तो चेंज हर समय करेगा ही करेगा। तो थीटा चेंज करना है, थीटा ही वेरिएबल है, ओमेगा भी वेरिएबल है। तो मेरे पास दो वेरिएबल आ गया, एक आ गया आपका कौन सा, ओमेगा, दूसरा आ गया थीटा, और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। देखो ओमेगा और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। जब मल्टीप्लिकेशन में दो वेक्टर होता है तो क्या करते हैं, पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो दूसरे का नहीं, और प्लस दूसरे का करेंगे तो पहले वाले का। तो वही काम करने जा रहे हैं। यहाँ देखिए बेटा, एक्सीलरेशन निकालना है तो एक्सीलरेशन बराबर पहले इस वाले का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो ओमेगा इंटू आर, तो लिख देंगे आर को छोड़ देंगे और लिखेंगे डी ओमेगा बाई डी। ठीक है, पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दिए, इस वाले का नहीं करेंगे, इस वाले को ऐसे ही लिख देते हैं, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, प्लस अब इस वाले का नहीं करेंगे तो ओमेगा इंटू आर लिख देते हैं, और ये वाले का इस वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस साइन थीटा, तो माइनस को तो छोड़ देंगे, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, और थीटा का हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी आई कैप, प्लस फिर उस वाले का कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, और थीटा का हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी जे कैप। ठीक है बेटा, दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, डी थीटा बाई डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा होता है, ओमेगा को बाहर ले लो, लिख दो यहाँ पर ए वेक्टर बराबर आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, अल्फा होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ घूमने वाला वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड घूमने वाला एक्सीलरेशन, अल्फा। ठीक है ना, जो इसको चेंज करेगा वो अल्फा कहलाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन कहते थे। तो अल्फा इंटू आर, तो लिख देते हैं अल्फा इंटू आर माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, और यहां पर आ गया कौन सा, मैं इसको इधर लिख दे रहा हूं नीचे, प्लस माइनस कॉमन लेने के तो माइनस ओमेगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अब समझो बात को पूरा, ये आ गया मेरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ए का वैल्यू, एक्सीलरेशन का वैल्यू। ध्यान से देखना बेटा इसको, मुझे लगता है बस डिफरेंशिएशन किए हैं और कुछ नहीं, यहां तक समझ में आया होगा। यहां पर देखना बेटा एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को देखो एक बार सही से, एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना आया है इसको सही से हम लिख देते हैं, अल्फा इंटू आर माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, और यहां आया है माइनस, इसको प्लस लिख देते हैं, आप लिख देते हैं माइनस, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है बेटा, और
यहाँ पे बगल में है cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ये क्या है यार, ये क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये एक्सीलरेशन है, इसका मतलब ये भी एक्सीलरेशन है और इसका मतलब ये भी एक्सीलरेशन है। सिंपल बात है, सेम क्वांटिटी जुड़ता है और जो रिजल्ट में आता है वो सेम क्वांटिटी होता है। तो अगर ये एक्सीलरेशन है तो ये भी एक्सीलरेशन, ये भी एक्सीलरेशन। अब इस एक्सीलरेशन को देखो, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये देखो पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर कितना था, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। पोजीशन वेक्टर किसी पार्टिकल का हम सर्कल बना लेते हैं, लो सर्कल है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसमें पोजीशन वेक्टर, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ये वाला है। अगर तो पोजीशन वेक्टर क्या लिखते थे, इसका पोजीशन आर cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, और इसी में खाली माइनस लग गया है। तो यार ये तो वही है ना, देखो तो यार ये तो वही है कि पार्टिकल अगर यहाँ पर है तो पार्टिकल पे एकदम पोजीशन के जस्ट उल्टा दिशा में एक एक्सीलरेशन आया है, इसका नाम है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। किधर की ओर है, सेंटर की ओर है। देखो ना सेम वही से रेडियल एक्सीलरेशन, ये रेडियल एक्सीलरेशन। और इसका काम क्या हुआ करता था, ये रेडियल एक्सीलरेशन जो अभी हम पढ़े थे थोड़ी देर पहले, ये रेडियल एक्सीलरेशन है ना। इसका ये डायरेक्शन है जो सेंटर की ओर दिखा रहा है कि ये क्या है, पोजीशन वेक्टर, जिधर पोजीशन था उसका डायरेक्शन है, और माइनस लग गया मतलब जस्ट उसका उल्टा। पार्टिकल अगर यहाँ पर है तो इसके उल्टा दिशा में है ना, रेडियस के जस्ट पोजीशन वेक्टर के जस्ट उल्टा दिशा में सेंटर की ओर कितना आया, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। इसको बोलते हैं रेडियल एक्सीलरेशन, जो पहले भी था। और इसका काम क्या था, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है। ये क्या है आपका, देखो सेंटर, सेंटर की ओर है ऐसे, और वेलोसिटी ऐसे होता है सर्कुलर मोशन में, तो क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका काम क्या है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करा पाएगा, बस ये इसके डायरेक्शन को ऐसे 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 करके चेंज करवाएगा। अब बात आए तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो वेलोसिटी को तो चेंज हो, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को भी चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन आ गया, अल्फा आ गया, और अल्फा किसको चेंज करवाएगा, ओमेगा को। अब हम जानते हैं v बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू आर, तो ओमेगा चेंज करेगा तो v भी तो चेंज करेगा, है या नहीं। तो उसको चेंज करवाने के लिए ये देखो बगल में अल्फा इंटू आर, और इसको देखो थोड़ा ध्यान से बेटा, ये वाले, इस वाले को देखो ध्यान से, ये वाला वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन है। एक बार आप देख लीजिए इसको, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। वेलोसिटी वेक्टर किधर है, इधर है ना, ये देखो ये एक्सीलरेशन है, और इसका जो डायरेक्शन है माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, और जो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन है उसका देखो माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। मतलब ये है कि जो ये एक्सीलरेशन जो आया है, दूसरा वाला एक्सीलरेशन, वो उसी दिशा में होगा जिधर वेलोसिटी है। तो जिधर वेलोसिटी है, वेलोसिटी किधर है बेटा, तो वेलोसिटी आपका इधर है, वेलोसिटी है किधर, वेलोसिटी किधर है, वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो ये वाला एक्सीलरेशन किधर आया, इधर क्यों नहीं आया, ये दूसरा वाला एक्सीलरेशन। तो एक एक्सीलरेशन, एक पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक एक्सीलरेशन किधर की ओर आया, एक पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक एक्सीलरेशन आया इधर की ओर, जिसका नाम हमने रेडियल रखा। और एक एक्सीलरेशन देखो इस सर्कल के जिधर वेलोसिटी है उधर ही है, मतलब टेंजेंट की तरफ है। टेंजेंट किसी को लोग बोलते हैं जो छू कर निकल जाता है, तो इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ये हो गया आपका ए, इसका नाम एटी रख दिए, इसका नाम ए आर रख दिए। एटी का वैल्यू कितना आया है, मैग्नीट्यूड कितना है, अल्फा इंटू आर, डायरेक्शन ये है, मैग्नीट्यूड अल्फा इंटू आर है, और ए आर क्या है आपका, ए आर रेडियल एक्सीलरेशन कितना आया है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। किधर की ओर लगता है, सेंटर की ओर, और ये किधर की ओर होता है, टेंजेंट की ओर। इसका काम क्या है, v के मैग्नीट्यूड को चेंज करवाना, जबकि इसका काम क्या है, ये इसका काम है ना, एटी का काम। और ए आर का काम क्या है, तो v के डायरेक्शन को चेंज करवाना। मेरी बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, आपकी मर्जी, आप इसको लाओ, आपकी मर्जी ना लाओ। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करवाना है तो अल्फा आएगा, अल्फा आएगा तो एटी आएगा, और एटी आएगा तो v के का मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा, क्योंकि v बराबर होता है ओमेगा आर, और ओमेगा आर को चेंज करने के लिए कौन आया, अल्फा आया, ओमेगा को चेंज करने के लिए कौन आया, अल्फा आया। अब ओमेगा को चेंज करने के लिए अगर अल्फा आता है तो ओमेगा इंटू आर भी चेंज होगा, मतलब v भी चेंज होगा। तो v चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करवाने वाला भी तो एक्सीलरेशन होना चाहिए, तो यही तो हुआ एक्सीलरेशन। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अब जरूरी नहीं कि तुम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करवाओ, तुम्हारी मर्जी, तुम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करवाओगे।
जैसे ही यूनिफॉर्म करवाओगे अल्फा नहीं मिलेगा, अल्फा नहीं मिलेगा तो भाई ये नहीं, 80 नहीं आएगा, 80 नहीं आएगा तो v का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं करेगा। 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड चलेगा, अगर 10 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है तो 10 रेडियन पर सेकंड से घूमेगा। तो क्या फिक्स हो जाएगा, ओमेगा और v का मैग्नीट्यूड फिक्स हो जाएगा। लेकिन इसको रहना है भाई, इसके बिना सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके डायरेक्शन को हमेशा चेंज करवाने का कौन काम करता है, तो यही है गुरुदेव। यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसके बिना सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता है। हाँ ये वाला, इसके बिना हो सकता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करवाओ। तो यहां से दो तीन चीज हमको समझ में आया कि भाई किसी भी सर्कुलर मोशन में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, तो ए आर है। ये वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करवाता है, ठीक है बेटा। और दूसरा कि एटी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो टेंजेंट की ओर है वो कब आता है, तो जब ओमेगा चेंज करवाओगे तो भाई वी को चेंज करना होगा, वी जब चेंज होगा वी का मैग्नीट्यूड उसको चेंज करवाने के लिए एक्सीलरेशन आना चाहिए, तो वो एटी करवाता है, ठीक है। एटी हर समय रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है, इसके बिना सर्कुलर मोशन हो सकता है, इसके बिना सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा आप इस टॉपिक को पूरे से अच्छे से एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। इसको देखकर समझना और समझ के थोड़ा सा बात करना मुझसे, मुझे कमेंट करना कि हाँ सर यहाँ समझ में आया है, यहाँ समझ में नहीं आया। ये कमेंट मत करना कि सर ये बड़ी ब्रैकेट है, ये छोटी ब्रैकेट है तो इसको अंदर लेना और इसको बाहर रखना चाहिए था, ये सब मत कमेंट करना यार, ठीक है। कमेंट करना, बताना कि क्या समझ में आया बेटा, क्या समझ में नहीं आया। यहाँ देखना, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम पढ़ रहे थे। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने देखा कि हमने पूरा पहले रिवीजन किया कि भाई सर्कुलर मोशन क्या है क्या नहीं है, सब कुछ हमने रिवीजन किया। रिवीजन करने के बाद हम लाए क्या बेटा कि भाई यूनिफॉर्म पहला केस क्या हो, ओमेगा चेंज नहीं करवाते हैं, तो ओमेगा चेंज नहीं करवाएंगे तो कौन आएगा, एक्सीलरेशन सिर्फ रहेगा, मिलेगा आपका, मतलब कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी एक एक्सीलरेशन होता है जिसका नाम होता है रेडियल एक्सीलरेशन, जिसका काम सिर्फ डायरेक्शन चेंज करवाना है वेलोसिटी की, अब बिना इसके सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता है। दूसरा कि अगर मैं ओमेगा को चेंज करवाना चाहूँ, थोड़ा तेज घुमाना चाहूँ, तो तब आ जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में हमने डिफरेंशिएशन किया, यहाँ से हमने देखा कि एक्सीलरेशन दो पार्ट आ गया, एक जो टेंजेंट की ओर लग रहा है, दूसरा जो रेडियस की ओर है, मतलब सेंटर की ओर है। ये तो वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर है, तो ये सिर्फ डायरेक्शन बदलने का काम करेगा वेलोसिटी का, ये उसका मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, ठीक है बेटा। यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाया कि भाई कोई भी सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तो ये रेडियस है, पोजीशन पार्टिकल यहाँ पर है, वेलोसिटी ऐसे है, तो इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करवाने के लिए एटी आता है। और एटी का वैल्यू कितना है, अल्फा इंटू आर, अल्फा जानते हैं डी ओमेगा बाई डी टी होता है ना, तो आप लिख सकते हैं एटी बराबर आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा रेडियल एक्सीलरेशन, इसका फॉर्मूला क्या है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर या माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, जो सेंटर की ओर बताता है कि सेंटर की ओर लग रहा है, ठीक है बेटा। सपोर्ट करना, आप कोई दिक्कत हो, कहीं कुछ लग रहा हो कि सर वहाँ समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी बोल दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी तो मुझे सजेस्ट करो, मुझे बताओ, ठीक है। फिर मिलेंगे कल, ठीक है, बाय बेटा।